श्री राधे। आज हम जानेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम आमल की एकादशी कहते हैं। करोड़ों करोड़ों गौदान का फल देने वाली, समग्र तीर्थों का फल देने वाली इस एकादशी की महिमा ऐसी है कि करोड़ों जन्मों के पापों को भी यदि आंवले की एकादशी का व्रत और इस दिन नियम के साथ पूजा की जाए आंवले की, तो फिर आपके जीवन में ऐसे कोई पाप रह नहीं सकते जिनके कारण आपको दुख की प्राप्ति होती है, कष्ट की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे गाय के गोबर से चौक लगा करके एक कलश ले लें तांबे का, उस पर कटोरी रख लें, उसमें अक्षत रख लें, श्रीफल नारियल को भी आप भगवान का स्वरूप समझ करके कलश के ऊपर स्थापित करके परशुराम भगवान की पूजा उस माध्यम से करेंगे। कलश को माला पहनाएं, कलश पर स्वास्तिक लगाएं, अक्षत नहीं चढ़ाएं क्योंकि एकादशी है। उस दिन आप खील का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ खील का वर्णन है, तो आप परशुराम भगवान का स्वरूप रख लें। उसके उपरांत जो भी फल ऋतु फल होते हैं वो उनसे पूजा करें भगवान की, प्रदक्षिणा करें 108 किसी भी वस्तु से, आपके पास जो भी सामर्थ्य हो, बतासे हैं या फिर पैसे हैं या फिर मूंगफली है या बादाम है, जो भी आपके पास बहुत सारे, बस अन्न का उपयोग नहीं करेंगे। उससे आप 108 या फिर 11, 51, 31 ऐसी परिक्रमा लगाएं। अगर इस प्रकार नियम से अगले दिन व्रत की पूर्ति पर आप करते हैं इस व्रत को और अगले दिन पारण सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में करें, यानी इस बार जो ये एकादशी है वो 27 तारीख को है, 27 फरवरी की, और अगले दिन 28 तारीख को आप पारण कर सकते हैं। एक और विशेष बात, जब जिस कलश को आपने पूजा है उस कलश को किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तो दक्षिणा इत्यादि दे करके उन्हें भोजन इत्यादि करा करके और फिर आप उस कलश का दान कर सकते हैं। ये विधि है। अगर नहीं हो पाता है तो जैसे आप एकादशी में पारण करते हैं, गौ माता को ग्रास डाल करके गौ माता के लिए निकालने के बाद उसके उपरांत पाएं। जो वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हैं, उनको महाद्वादशी व्रत को रहना ही चाहिए, अनिवार्य है। तो आप सभी महाद्वादशी व्रत रह सकते हैं, यानी अगर 28 को महाद्वादशी व्रत रख रहे हैं तो 29 तारीख को सुबह आप पारण करें। आप सभी हरि भक्तों को इस आमलकी और महाद्वादशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।